फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेनेंट्स के राइट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लैंडलॉर्ड्स के राइट के बारे में बताया, आज मैं आपको टेनेंट्स के राइट्स बताती हूँ कि टेनेंट्स को क्या क्या राइट्स अवेलेबल है जो उसने प्रेमाइसेस रेंट पे ले रखी है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहला राइट जो है वो उसका है रिसिप्ट का राइट, कि जैसे वो टेनेंट रेंट देगा लैंडलॉर्ड को तो उसको रिसिप्ट लेने का अधिकार है, हर महीने उसको रिसिप्ट लेने का अधिकार होगा। एक कंडीशन है जहाँ पे लैंडलॉर्ड ने जो किराया है पर एनम यानी हर साल ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया 20%, 15%, ऐसी कंडीशन में उसको राइट होगा कि जो वो वहाँ का पर्टिकुलर स्टेट का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट करा सके। जैसे कि 5% है तो वो 5% के अकॉर्डिंग देगा, 10% है तो 10% के अकॉर्डिंग देगा। एक राइट है टाइम एक्सटेंशन कराने पर, जहाँ पर कि टेनेंट ने अपना रेंट समय पर नहीं दिया है तो वो राइट उसको होगा कि वो एक्सटेंड करा सकता है, टाइम को एक्सटेंड कराने का उसको राइट होगा। एक राइट है टेनेंट का राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी कि जब लैंडलॉर्ड इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है कि आप पर्टिकुलर प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तब इंस्पेक्ट कर सकते हो, एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताती हूँ। लैंडलॉर्ड को राइट है कि प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कब करेगा, वो पहले प्रायर इंटीमेशन देगा, यानी इन्फॉर्म करेगा टेनेंट को कि मैं पर्टिकुलर मेरी प्रॉपर्टी है उसको मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। प्रायर उसको 7 दिन का 10 दिन का वो टाइम लेगा और जाके इंस्पेक्ट करेगा। ये कंडीशन वो कब अप्लाई करेगा, हर 3 महीने के बाद अप्लाई करेगा। अगर उसने 3 महीने से पहले अगर ये दोबारा से वो चाहता है कि वो अपनी प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट करे तो टेनेंट ऑब्जेक्शन ले सकता है। एमिनिटीज़ का राइट होता है टेनेंट को। एमिनिटीज़ यानी कि जो बेसिक सुविधाएं होती है उसका राइट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर कनेक्शन है, लिफ्ट की फैसिलिटी है, स्टेयर्स है, कोई कॉमन कॉरिडोर है या फिर केबल कनेक्शंस वगैरह हैं और अदर जो एमिनिटीज़ होती हैं उनको यूज़ करने का राइट होगा। कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि टेनेंट ने किराया नहीं दिया है समय पे, तो इस कंडीशन में लैंडलॉर्ड को कतई राइट नहीं है कि वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई या अदर फैसिलिटीज़ को वो विद होल्ड कर ले या उसको देने से मना कर दे। लैंडलॉर्ड कब कैसा कर सकता है, विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विदाउट लॉ प्रोसेस से वो उसको इवन अगर वो किराएदार किराया नहीं भी दे रहा है तो वो उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये सारी उसकी बेसिक नेसेसिटी की एमिनिटी सुख सुविधा है उनको विद होल्ड नहीं कर सकता है। एक कंडीशन है जिसमें कि लैंडलॉर्ड ने विदाउट दी परमिशन, विदाउट दी कंसेंट, यानी कि उसकी परमिशन के बिना किराएदार की या उसकी मर्जी के खिलाफ और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसकी प्रेमाइसिस से उसको निकाल दिया है और उसको पता ही नहीं है किराएदार को कि वो किराएदार कहीं बाहर गया है, ताला तोड़ा, उसका सामान बाहर निकाल दिया, तो ये ऐसा कतई ही नहीं कर सकता लैंडलॉर्ड। उसको कतई ही अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से उसका सामान बाहर फेंके, उस कंडीशन में भी जब उसने अपना किराया समय पर नहीं दिया है। ऐसी कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है तो कॉम्पनसेशन तक दिला सकती है किराएदार को मकान मालिक से, हार्डशिप जो उसको ये या इनकन्वीनियंस जो उसको ये उसके लिए। एक कंडीशन है जहाँ पे रीजनेबल बोनाफाइड नेसेसिटी पे लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले लिया। पोजीशन में लेने के बाद उसने किसी और आदमी को किराए पे उस प्रॉपर्टी को दे दिया और वो 3 साल पूरे नहीं हुए हैं पोजीशन में लेने और किराए पे देने के बीच में। ऐसी कंडीशन में टेनेंट को पूरा राइट होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलर जो रेंटेड प्रेमाइसेस जो उसके पास पहले थी उसको रेस्टोर करवा सके। एक कंडीशन होती है जहाँ पर वो इमीडिएट पोजीशन लेता है लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड के पास 3-4 रेंटेड प्रेमाइसेस है, सपोज करो ABC उसके पास प्रेमाइसेस थी और तीनों के लिए उसने क्लेम कर दिया इमीडिएट पोजीशन के लिए। तो इसके अंदर ऐसी कंडीशन में टेनेंट ऑब्जेक्शन ले सकता है कि आप किसी भी एक प्रॉपर्टी को इविक्ट करा सकते हैं इमीडिएट पोजीशन के बेसिस पे। ये सारे जो राइट हैं वो टेनेंट के राइट्स हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।